प्रथम वर्ष वाणिज्य पेपर EFM राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं। ये हमें बैंकिंग की बहुत सारी बातें पढ़ने देखी थी। आज जो बात हम शुरू करने जा रहे हैं वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। जैसा पूर्व में कई बार इस विषय को लेकर के बातचीत हुई अपनी कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और कृषि प्रधान राष्ट्र होने के कारण से उसे एग्रीकल्चर के ऊपर विशेष प्रकार का ध्यान देना पड़ता है। और सरकार का जो मूल उद्देश्य था, चाहे वो प्रधान बैंक को स्थापित करने का हो, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे वो नीति लागू करने की बात हो, एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात हो, वो सारे कार्य इसलिए किए गए कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा भारतीय कृषि के प्रति कितना सहयोग दिया जाता है या भारतीय कृषि के प्रति कितना ध्यान आकर्षित किया जाता है, इसके ऊपर निर्भर है। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जब डेवलप होगी तो हिंदुस्तान की जो कृषि व्यवस्था है वो अगर सुदृढ़ होती है तो ग्रामीण परिवेश में जो लोग निवास करते हैं वो सब अपने आप में संपन्नता की तरफ बढ़ेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई बार विचार विमर्श किया गया और उस विचार विमर्श में 12 जुलाई 1982 को एक बात निकल करके आई कि अलग से एक ऐसी संस्था स्थापित की जाए, अलग से एक ऐसी बैंक स्थापित किया जाए तो सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में सोचता हो, विचार करता हो, एग्रीकल्चर के बारे में कार्य करता हो। तो कमेटी की रिपोर्टों के आधार पे, रिजर्व बैंक की सहमति के आधार पे, सरकार की पॉलिसी के आधार पर यह तय किया गया कि हम इस प्रकार के बैंक की स्थापना करेंगे जिसका स्वरूप हमारी पसंद के अनुसार होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के अनुसार होगा, हमारी एग्रीकल्चर के अनुसार होगा। जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की जो स्थापना की गई उसका मूल उद्देश्य ग्रामीण व्यवस्था को डेवलप करना, क्योंकि इसका नाम भी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कार्य किया गया है। इसके कुछ उद्देश्य रखे गए जिनके ऊपर कुछ विचार हम करेंगे। नाबार्ड के उद्देश्य तो वैसे मूल रूप से तो एग्रीकल्चर की तरह से थे, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए थे, परंतु कुछ और ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, कुछ और उद्देश्य भी रखे गए जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहली बात हम ये कह सकते हैं कि पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए इस बैंक को अधिकृत किया गया, यानी ये RBI के साथ अपने संबंध बनाए रखेगा। RBI से समय समय पे धन की व्यवस्था करेगा और उस धन को अपनी बैंकिंग इंडस्ट्रीज को प्रदान करेगा जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रही हैं, बैंकों को वित्त प्रदान करेगा। ये एक उद्देश्य ये भी रखा गया। दूसरा ये रखा गया कि रिजर्व बैंक जो है उससे बिल्कुल निकट के संबंध रखेगा। ये रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर उसका ध्यान रहेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मूल जो उद्देश्य रखे गए वो ये थे कि आप अपने जो अधिनिष्ठ बैंकिंग इंडस्ट्रीज है उनको साधन प्रदान करेंगे और वो साधन जो रिजर्व बैंक से लिए गए उनको पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करेंगे और प्रधान बैंक जो है हमारा, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके साथ अपने संबंध बनाए रखेंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे, लगातार उससे जुड़े हुए रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ दूसरे जो बैंक हैं जो अपने अधीन कार्य कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं, उन सभी बैंकों को अपने दिशा निर्देश जारी करना और उनके समस्याओं का समाधान करना, ये इनका था। फिर दूसरी बात हमने लिखी कि इसके नाबार्ड के कार्य ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं लेकर के कुछ विशेष कार्यों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे ये
एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा। यानी ये बैंक की तरह से कार्य करेगा। जैसा आरबीआई हमारा कार्य करता है वैसे ही नाबार्ड भी करेगा, क्योंकि इसका कार्य है वो डायरेक्ट कस्टमर के साथ नहीं है, इसका जो संबंध है वो बैंकों से जुड़ा हुआ। तो ये नाबार्ड जो है वो शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करेगा। दूसरा इसका मूल कार्य है एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास को विकसित करने के बारे में ध्यान देना। ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर को विकसित करने में और उसके विकास को गति प्रदान करने का कार्य इस नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। यानी जो सुस्त है एरिया, चाहे वो खाद की दृष्टि से हो, चाहे वो सिंचाई की दृष्टि से हो, चाहे वो बीज की दृष्टि से हो, उसको और अधिक डेवलप करने के लिए समय समय पे वित्त की व्यवस्था करना, उसके लिए नियम कानून बनाना, उसके लिए पॉलिसी तय करना, ये कार्य भी इसके द्वारा किया जाएगा। धन जो है उसका ऋण के रूप में प्रदान करना, अपनी जो अधीनस्थ बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको धन प्रदान करना, साख की सुविधा क्रेडिट क्रिएशन का कार्य भी नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पे विभिन्न प्रकार की बैंकिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उन बैंकिंग इंडस्ट्रीज का निरीक्षण करना, यानी बैंक जो है वो अच्छा कार्य कर रही है कि नहीं कर रही, एग्रीकल्चर में उसकी स्थिति कैसी है, उसने कितनी लोनिंग जो है वो एग्रीकल्चर के लिए दी है, कितनी लोन उसने छोटे और मझले और लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को दी है, कितना एडवांसेज उसने गाँव में किया है, कितना उसने शहरों में किया है। क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो कार्य करते हैं जो सरलता हो, और सरलता का कार्य होता है कि शहरी किसी व्यवसायिक केंद्र को उधार दे दो तो अपने लोनिंग की लिमिट पूरी हो जाएगी, परंतु इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज की ये बाध्यता है कि इतने रुपए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में उधार देने, इतने रुपए खाद और बीज के लिए देने, इतने रुपए आपको कुटीर उद्योगों के लिए देने, इतने रुपए आपको लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए देने। तो ये कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण जो कार्य है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, यानी अनुसंधान करना। अनुसंधान का मतलब ये कि ऐसे नई नई पॉलिसीज तय करना, ऐसी रिसर्च निकालना, ऐसे अनुसंधान को आगे बढ़ाना जो ग्रामीण क्षेत्र को विकसित कर सके और ग्रामीण क्षेत्र जिससे विकास की गति मिल सके। तो इस कार्य के लिए भी प्रोविज़न रखा गया अलग से कि आप ये कार्य भी करेंगे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नयापन क्या आ सकता है, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स आ सकती हैं, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी लोनिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर के लिए किस प्रकार से धन उधार लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी ये तय करेगा योजना भी। दूसरी बात है ग्रामीण विकास में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जिन वस्तुओं का अभाव है, जिनकी कमियाँ हैं, उन सब के बारे में भी ये कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो रूरल सेक्टर्स है उसको डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए ये कार्य करेगा। फिर इसके साथ साथ आधारभूत जो ढांचा है ग्रामीण परिवेश का, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे वो यातायात से संबंधित हो, चाहे वो संचार से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, उन सब के बारे में भी विभिन्न प्रकार के कार्य करना, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना और सरकार को सुझाव पेश करना इसके संबंध में। तो कहने का मतलब ये कि आप सरकार के रीति नीति के अनुसार संचालन करेंगे, रीति नीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे, आवश्यकता के अनुसार धन उपलब्ध करवाएंगे, रिजर्व बैंक के साथ तारतम्य स्थापित करेंगे, अपने जो अधीनस्थ बैंकिंग इंडस्ट्रीज है उन बैंकिंग इंडस्ट्रीज का सुपरविजन करेंगे, उनका अंकेक्षण करेंगे, उनको सुझाव पेश करेंगे, उनको क्रेडिट प्रदान करेंगे, और अगर मान लीजिए कहीं कोई कोताही बरती जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी ये बैंक करेगा। क्योंकि विभिन्न प्रकार के ग्रामीण और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स बैंक्स हैं, उन सब का अधीनस्थ संस्था नाबार्ड के रूप में स्थापित की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जो नाबार्ड के द्वारा की जाती हैं।
फिर हमने आगे देखा है कि नाबार्ड की जो मुख्य क्रियाएं वो कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से ये जो क्रियाएं करता है वो है ऑपरेशन का कार्य, नियोजन और विकास का कार्य और सर्विसेज का कार्य। ऑपरेशन का कार्य करता है यानी संचालन, संचालन का कार्य करता है, नियोजन का कार्य करता है, संचालन का कार्य करता है यानी ऑपरेशन का जो भी कार्य है वो करेगा ये। ऑपरेशन से यहाँ तात्पर्य है। और तीसरा कार्य जो है वो सेवाएं, सर्विसेज जिसको हम कह सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब है कि बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे संचालित किया जाएगा, उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, उसकी कितनी पूंजी होगी, वो कौन कौन से कार्य करेगी, वो कौन कौन से कार्य नहीं कर सकती है, उसके लिए क्या पाबंदियां रहेंगी, किस प्रकार से छूट रहेगी, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, किस सेक्टर्स को कितना धन उधार दे सकती है, ये ऑपरेशन की बात आ गई सारी। यानी जितने भी संचालन और संगठन का जुड़ा हुआ जो कार्य है वो सारा का सारा इस नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ये ऑपरेशन का कार्य है, ये किसी प्रकार की कोई ब्रांच नहीं है, ये किसी प्रकार की कोई बैंक नहीं है जो सीधी कस्टमर के साथ कार्य करती है। उसका मूल रूप से सुपरविजन का कार्य है। ये मूल रूप से व्यक्ति के लिए किस प्रकार से संचालित होता है तो संचालन करता है। दूसरा है नियोजन, प्लानिंग तैयार करना, योजना बनाना। मुख्य जो क्रिया है इसकी योजना बनाना। सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या चाहती है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहती है, लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना चाहती है, शिक्षा का आधार मजबूत करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, कुटीर उद्योग बढ़ाना चाहती है, लघु उद्योगों को विकसित करना चाहती है। इन सब के बारे में योजना ही बनाना और योजना बना करके सरकार को पेश करना और सरकार के अनुसार दिशा निर्देश प्राप्त करना, ये कार्य भी ये करती हैं। फिर सर्विसेज देती है, जैसा मैंने बताया आपको शुरुआती तौर पे कि विभिन्न प्रकार के जो बैंकिंग इंडस्ट्री के जो अधिकार क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं उनको सर्विसेज देने का कार्य भी इस नाबार्ड के द्वारा ही किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए स्थापित एक ऐसी संस्था है जो अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधीनस्थ विभिन्न प्रकार की बैंकिंग इंडस्ट्रीज को सहायता प्रदान करती है और उसके संचालन में सहयोग प्रदान करती है और आवश्यकता के अनुसार उनको सुझाव देती है, योजनाएं बनाती है और उनका क्रियान्वयन करवाती है।